लगेगा और आप जिसको खड़ा करोगे उसकी मैं बल्दियत तो छोड़ो 5-5, 4-4 पीढ़ी के नाम से बुलाया जाएगा। प्रभु से हनुमलाल जी महाराज साधारण एक मानव हो, मानव की तरह हो, हवा में मत उड़ो कि हम कली अवतार हैं और तुम 11 बजे यही कहोगे मेरा संतनाथ हो गया है, पंडों का सरकार बौखला रहे हैं। पंडों का सरकार नहीं बौखला है, दम वो बौखला। अब तुम में दम है कि हम में दम, पैसा तो। और मैं उनको दिखाना चाहता हूँ और गुरुजी यहाँ पर बैठ चुकी है उनके अर्जी लगाने के लिए और उस साइड गुरुजी पहुँचेंगे। तो मैं ज़रूर ये गाड़ी निकल गई यहाँ से धाम से, जहाँ पर वो अर्जी लगा, जहाँ पर वो धाम पे बैठते हैं, दरबार लगाते हैं, उसी दरबार के लिए गुरुजी निकल गए और सामने उनका दरबार है और चलेंगे वहाँ पर, दिखाएंगे आपको कि दरबार में क्या होता है। तो गाइस आज पानी काफ़ी तेज़ शुरू हो गए और गुरुजी की गाड़ी निकल चुकी है दरबार के लिए। तो हम चलते हैं, अभी दिखाते हैं आपको आज की जो वीडियो होगा, आज के जो लाइव सेशन होगा। तो आज आप देखेंगे कि गुरुजी क्या करते हैं दरबार में बैठे बैठे, क्या भक्तों के लिए करते हैं। पानी काफ़ी तेज़ है, चलते हैं थोड़ी देर बाद। जहाँ पर गुरुदेव दरबार लगाते हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी संख्या में नारियल बंधा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो जो पूरा जो बैरिकेडिंग है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में नारियल बंधा हुआ है। तो ये देख सकते हो और यहाँ से मैं एंट्री करके अंदर जाऊँगा। पंडोकर सरकार जहाँ पर दरबार लगाते हैं मैं दिखाना चाहूँगा। आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ, सुरेश के ब्लॉग चैनल के साथ। पंडोकर सरकार का जो सीरीज़ आप लोग देखने वाले हैं, इस सीरीज़ में आप लोग जानेंगे कि पंडोकर सरकार धाम पर किस प्रकार से दरबार लगता है और गुरुजी भक्तों के लिए क्या क्या करते हैं। ये देखिए हजारों की संख्या में यहाँ पर नारियल देख सकते हो आप। यहाँ पर देखो जो भी बंदा अर्जी लगाते हैं आप देख सकते हो, है ना। तो मैं पहुँचने वाला हूँ दरबार पर, आपको ले चलता हूँ दरबार। वो देखो वो यहाँ से इतना बड़ा एरिया, यहाँ से अभी देखो चारों तरफ अगर नज़र लगाओगे नारियल बंधा हुआ। हम मंटू महाराज जी हमारे साथ है। आज पानी गिर रहा है, झांसी से हम लोग अभी सफ़र कर कर पंडोकर धाम आए। तो यहाँ से आप देखिए किस प्रकार से नारियल बंधा हुआ है। तो अभी आप देखिए, ये देखिए ये नारियल बंधा हुआ है, आप देख सकते हो। और अभी ये दरबार लगने वाला है, मैं गुरुजी से मिलाऊंगा आप लोगों को। तो दोस्तों ये जैसे देख पा रहे हैं गुरुदेव सामने बैठे हुए हैं और ये उनका दरबार चल रहा है। अभी देखिए यहाँ पर देखिए काफ़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं और जब दरबार चलता है तो आज मैं दिखाऊंगा लाइव आपको को कि दरबार में क्या क्या प्रतिक्रिया होता है। मैं जा रहा हूँ दरबार की तरफ। सरकार पंडोखरिया दरबार चले रहा है, दर्शन को बालाजी के मेरा दिल मचल रहा है। ये पंडोकर सरकार धाम दरबार है सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हो और कितने भव्य तरीके से यहाँ पर सजाया गया। ये पंडोकर सरकार का धाम आप देख सकते हो। डेफिनेटली यहाँ आने की बात लोग जो अपना मनोकामना पूरा करते हैं तो ये पंडोकर सरकार धाम आप देख सकते हो। लाइव दर्शन आप लोगों को कराया जाए। ये पंडोकर सरकार धाम का दरबार जो लगता है आप देख सकते हो, काफी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। ये देखिए श्री पंडोकर सरकार तत्काल दक्षिण दरबार में श्रद्धा मंच के माध्यम से अमावस्या पर्व से पंचमी एवं दसवीं तक होने वाले पर्व को किया गया। वर्ष श्री पंडोकर सरकार का दरबार दिन और रात चलने वाला यह दैहिक भौतिक समस्या का समाधान करने वाला यह दिन दरबार पंडोकर धाम की पवित्र भूमि तीर्थ में पांडवों की तपोस्थली पर पांडवों के द्वारा स्थापित सम्मानित पंडोकर सरकार राजा मृत के द्वारा भगवान सूर्यवंश की स्थापना उनके ही कुरुक्षेत्र में पांडव लोगों ने रुककर अपना अज्ञातवास काल के 5 दिन का समय पंडोकर धाम में बिताया।
भगवान स्वामी श्री कृष्ण की योगी द्वारा महाराज धर्मराज को दर्शन प्राप्त हुआ, संकेत प्राप्त हुए और महाराज धर्मराज ने हनुमान जी पर पंडोखर सभा की स्थापना की। पांडवों के रुकने और ठहरने के कारण यह पंडोखर, पांडवों के नाम से पंडोखर ग्राम बना। इसका सीधा शाब्दिक अर्थ है पांडवों का थल, पांडवों का स्थल, श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार। भेज दीजिए उनको भी, भेज दीजिए, भेज दीजिए। पांडवों का थल और पांडवों का स्थल महामंडलेश्वर हमारे महाराज जी छत्तीसगढ़ से दरबार में पदार्पण उनका हो रहा है। उनको उचित आसन देकर के आसन दे दिए। हमारे राधे राधे महाराज जी के बगल से आसन ग्रहण करें। उनके जो सहयोगी शिष्टमंडल है उनके भजन जो लोग हैं वो दरबार में उचित आसन लेकर के बैठे और दरबार का आनंद लाभ उठावे। अब दरबार की शक्ति एवं भक्ति का, इस दरबार का दिव्य शक्ति भरा लाइट का प्रकाश देखें और लाइट के प्रकाश को चाहने के लिए सभी इच्छा रखते हैं। चलते हैं पुनः उसी क्रम में जिस जगह पर हम चर्चा कर रहे थे। तो पांडवों ने यहाँ पर कुछ समय यहाँ बिताया। सबको पता है कि राजा विराट के क्षेत्र में मतलब जनपद के क्षेत्र में राजा विराट के यहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया। उसके चलते क्रम के पीछे पहले पंडोखर धाम में 5 दिन का समय बिताया। यही पुष्पावती नदी का जल लेकर, यही पुष्पावती गंगा का जल लेकर सूर्यवाला शिव की पूजन किया और नीम पर उनका दर्शन प्राप्त हुआ था। तो पांडवों के नाम से यह ग्राम आज पूरी दुनिया में विख्यात है और मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाला जो जिला दतिया है, माता पीतम्बरा पीठ से 50 किलोमीटर दूरी पर यह पंडोखर धाम स्थित है। पांडवों के नाम से ही एक खर जोड़ा गया है, पांडवों का खर। आप लोग श्लोक में देख पा रहे हो महाभारत के गोरखपुर छापा के खाने से पेज नंबर 300 पर वन पर में ये श्लोक आप देख पा रहे हैं कि पुष्पतम स्पर्शो क्रीडाप्तो पुष्पनरा गोशस्त्र प्रमलम पुनाति शुक्लनरा। पुष्पतम स्पर्शो क्रीडाप्तो पुष्पनरा गोशस्त्र प्रमलम पुनाति शुक्लनृप। पुष्पावती में स्नान करने वाले भक्त लोग अपने कुल और पवित्र को पवित्र करते हैं। जो दीपदान करते हैं वो जो वहां का स्पर्श करते हैं 1000 लोगों का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा महाभारत में वन संदेश आप श्लोक का अर्थ देख पाएंगे स्क्रीन पर। अनेक तीर्थों के विषय में यहां पर चर्चा आई है, आप लोग देख ही रहे हैं। चित्रकूट, प्रयागराज, गंगा सागर, करंजा इत्यादि के विश्व पितामह और कृष्ण के संवाद में आप पुष्पावती पहुंच नदी का जिक्र आया है। एक नाम से दो नाम भी कई जगह स्थान पर पड़े हैं। जैसे हमारे यहाँ मंदाकिनी को चित्रकूट धाम में मंदाकिनी गंगा विराजमान है। यही मंदाकिनी हिमालय में भी पाई जाती है। ये गंगा हमारे यहाँ प्रयागराज में है, यही गंगा हिमालय में भी पाई जाती है। पुष्पावती हमारे बुंदेलखंड में बहती है। इनका प्रादुर्भाव बुंदेलखंड में है, समाहित स्थल बुंदेलखंड में। ये हिमालय में भी पुष्पावती पाई जाती है। और ज्यादा परमात्मा जाते हो या कोई महापुरुष जब प्रकट होते हैं तब साधना जप में होते हैं, वहां पर अनेक प्रकार से, अनेक तरीके से अदृश्य शक्तियां
शक्तियां, अनेक गंगाओं के स्वरूप की धारण करने वाली वो भगवती देवी, जल प्रवाह के रूप में रहने वाली वह गंगा सबके प्यास बुझाती है, सबका पाप को खत्म करती है, सबको शीतल बनाती है, सबको तृप्त रखती है, शुद्ध रखती है। वो गंगा अनेक रूपों में अनेक स्थलों पर अपने महापुरुषों के एवं परमात्मा का दर्शन करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। जैसे उदाहरण में कुरुक्षेत्र क्षेत्र में बाणगंगा, जहां जिस देवी देवता ने कोई कार्य किया, प्यास लगी, भूख लगी, तो वही अन्नपूर्णा प्रकट हो गई, वही गंगा को प्रकट कर दिया। तो गंगा कौन सी गंगा? तो पुष्पावती गंगा पृथ्वी के आदिकाल से स्थापित है। ये बुंदेलखंड के मध्य विराजमान है। आप लोग इसको बार बार इसके ऊपर देख ही रहे हैं। महाभारत उसका जिक्र है और दतिया का अंतर्गत आने वाला जिला में ही उन्नाव वाला जी भी है, जहां चरण रोग के लिए पुष्पावती का बड़ा जिक्र माना जाता है। वैसे तो उद्गम स्थल से लेके समाहित स्थल तक कहीं भी स्नान करिए, आपका चरण रोग और कुष्ठ रोग से निवारण हो जाता है, लाभ मिल जाता है। ऐसा शास्त्र प्राण स्रोत की स्फूर्ति कहती है। संपूर्ण औषधियों और ऐसी मिट्टी से ये पुष्पावती गुजरती है कि पूर्णतः उनका जल औषधिमय है और चरम रोग पलायन कर जाता है। कैसा ही चरम रोग हो, शरीर की काया बदल जाती है, बस पुष्पावती में स्नान कर लीजिए। और पंडोकर धाम में तो ये कहा गया, कैसे भी भूत बाधा प्रेत बाधा हो, पुष्पावती में स्नान की नहीं, कैसा ही चरम रोग हो, एक लोटे में, एक पात्र में जल लेके सूर्य भगवान को चढ़ाया, सूर्य वाला सिर को चढ़ाया और जल लगाया, और 2, 3, 4 रविवारों में आपका कुष्ठ रोग चरम रोग ठीक हो जाता है। ऐसी ग्रंथ होती है, ऐसा इसका उल्लेख है। और पंडोकर सरकार वही तीर्थों में से एक तीर्थ है जो अनेक करोड़ों तीर्थ इस पृथ्वी पर स्थापित है। उन तीर्थों की क्रम सूची में पंडोकर धाम भी स्थापित है। एक दिशा में लाखों लाखों तीर्थ है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। लाखों लाखों तीर्थ है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। तो बुंदेलखंड में आके हनुमान जी पंडोकर सरा का दरबार देखते हुए, जहां पढ़े लिखे लोग निरंतर सोते हैं। हमारे बीच में भी एक बच्चा मीडिया से आया, सोशल मीडिया का एक्टिव व्यक्ति है। हमारा लंबा समय से पीछा कर रहा था, मैं गेट से उतरा, भैया बगल से खड़े हुए थे। लेकिन ये दरबार दुनिया का एक ऐसा दरबार है, पंडोकर का दरबार, किसी के मोबाइल चलाने के लिए या किसी के कैमरा चलाने के लिए रोक टोक नहीं है। पंडोकर सरकार स्वतंत्र और फ्री है कि आप दिखाओगे तो वही जो हम दिखा रहे हैं, अलग से दिखाओगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कोई भी सोशल मीडिया का व्यक्ति हो, कोई भी भाई हो, कोई भी बहन हो, कोई भी बेटा हो, कोई भी हमारे बड़े भाई लोग हो, कृपया पंडोकर सरकार का वीडियो दिखाना तो पूरा दिखाना, काट पीट के मत। यदि आप काट पीट के वीडियो दिखाओगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। लोग जैसा देखते हैं वैसा ही मान लेते हैं कि हाँ ऐसा पंडोकर सरकार ने कहा, मैंने भी देखा, हाँ ऐसी घटना हुई, पंडोकर सरकार ने कहा, हमने भी देखा, हमने भी सुना। लेकिन कभी भी कोई भी संस्मरण को छापना हो या दिखाना हो तो मेरा तो निवेदन रहता है कि हमारा वीडियो जब से मैं प्रारंभ करूं और जहां हमारा दरबार समाप्त हो वहां तक आप दिखाइए, मुझे कोई इतराज नहीं, मैं कभी जिंदगी में आपत्ति भी व्यक्त नहीं करूंगा, ना ही किसी प्रकार से कानूनी कोई कार्रवाई करूंगा। क्या करूंगा, करने क्यों करूंगा, किसके लिए करूंगा? कार्रवाई वो करते हैं, स्ट्राइक वो देते हैं जिनको डर होता है कि साहब हमारा डाटा चुरा लिया है, ये डाटा पर तो मेरा अधिकार होता है, इसलिए स्ट्राइक देते हैं। बेचारे का दूसरे का
जो महीने 2 महीने 4 महीने से ज़्यादा मेहनत कर रहा था, उसके जो भी सब्सक्राइबर थे, जो उसका था तो स्ट्राइक दी, बंद करा दी। ये तो गलत बात है। जिनको डर होता है वो स्ट्राइक देते हैं। हमारा दरबार चल रहा है, आप जो दिखाना चाहते दिखाएंगे। हमारे यहाँ भी इस दरबार में 49 कैमरे लगे हुए हैं जो आदर्श है, आप अपने आंखों में नहीं देख सकते। लेकिन 7-8 कैमरे ऐसे भी लगे हैं जो आप देखे जा सकते हैं, क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े मोह वाले कैमरे हैं, उनको देखे जा सकते हैं। जो सूक्ष्म कैमरे हैं इसमें 49 लगे हैं, आप कहीं भी मटकोगे हमको पहले पता लग जाता है कि तुम क्या कर रहे हो। हमने इसलिए एक मॉनिटर सामने लगा रखा है, इस पर जो भी क्रिया प्रतिक्रिया आप करते हो या आपको यहां से संकेत होता है, आप जो भी हलचल करते हो, हमारा कैमरे मैन जूम करके तत्काल दिखा देता है कि पीछे का व्यक्ति खड़ा हो गया है तो कैसे चल के आ रहा है, मटक के आ रहा है या झटक के आ रहा है। मटकना झटकना तो बहुत लोग भी कर लेते हैं, विशेषकर हमारी बेटा बेटी ज्यादा करते हैं, क्योंकि इनको ज्यादा कर होती है तो जवानी होती है। बूढ़े बेचारे बुजुर्ग तो सीधे सीधे जाते हैं और सीधे सीधे जाते हैं, लेकिन जिनकी दमंगाई होती है, हिटलर होते हैं, वो थोड़े भटकते हैं, थोड़े भटकते हैं, थोड़ा अपना स्माइल रॉल्स दिखाते हैं। मैं आप लोगों से कहना यही कहता हूं कि पंडोगर सरकार का दरबार निरंतर आपको एक शोध करने की प्रेरणा देता है। पंडोगर सरकार दरबार हमेशा आपको एक सत्य दिशा देता है, प्रकाश में रहने की एक प्रेरणा देता है। और आप लोगों से निवेदन भी करता हूं कि अंधकार में मत पड़िए, अंधेरे में मत रहिए, प्रकाश में भगवान का नाम का संकीर्तन कीजिए, ईश्वर का स्मरण कीजिए, अपने पूर्वजों का ध्यान कीजिए, पूर्वजों की मान्यता कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, राष्ट्र के लिए कुछ कीजिए और राष्ट्र के लिए अपना श्वास भरिए, हृदय मजबूत करिए, प्रसन्नता चित्त होकर राष्ट्र की सेवा कीजिए। यही पंडोगर सरकार का दरबार प्रेरणा देता है, क्योंकि हम लोग भारत में जन्मे हैं। जब जब हमारे भारत में कोई आक्रमण होगा तो क्या आप देखते रहेंगे? कोई हमारी भारत भूमि की कोई आलोचना करेगा, कोई देखते रहेंगे? हमारे सनातन का कोई आलोचना करेगा तो क्या देखते रहेंगे? कोई साधु संतों की कोई आलोचना करेगा, क्या देखते रहेंगे? बिल्कुल नहीं देखेंगे। जिसका जितना पावर हो वो अपने स्तर पर अपने राज्य को सुरक्षित रखे, अपने प्रदेश को सुरक्षित रखे, अपने जिले को सुरक्षित रखे, अपने तहसील को सुरक्षित रखे, अपने ग्राम को सुरक्षित रखे, अपने अड़ोस पड़ोस के मोहल्ले को सुरक्षित रखे, तो निश्चित है हमारा राष्ट्र ऊंचा जाएगा। आपकी संस्कृति से भरा रहेगा, प्रसन्नता में रहेगा और पूरे विश्व गुरु के रूप में दिखता रहेगा। लोग डरते रहेंगे, भारत की संस्कृति को अपनाएंगे, भारत की संस्कृति को मानेंगे, परमात्मा का स्मरण करेंगे, ईश्वर में हो जाएंगे, अंधकार में नहीं रहेंगे। मैं आपको आश्वासन और विश्वास देता हूं। पंडोगर सरकार दरबार हमेशा आपको एक ही कहता है कि सन्मार्ग पर चलिए, सब दिशा को ग्रहण कीजिए, भारतीय संस्कृति को अपनाइए। आजकल कई बाबा लोग, वो बाबा जिनको आप बाबा कहने में मुझे शर्म लगती है, मुझे कष्ट होता है, मुझे दुख होता है कि हमारे साधु संतों के, महामंडलेश्वरों के, दंडी स्वामियों के, आचार्यों के, ब्राह्मणों के आभरण पहनकर बड़ी बड़ी दुकानें जमा रहे हैं और उसके पीछे कुछ भी नहीं, नथिंग। देखा जाए तो 0 ही 0 दिखाई देता है, 0/0 उस दुकान में कुछ भी नहीं है, सिवाय आवरण के और मंडल के। और उनके पीछे का एक रहता है बड़ी बड़ी बातें मारना, माइक लगा दिया सामने और कुछ भी बोलना चालू कर दिया। मैं ये घोषणा करता हूं, मैं ये घोषणा करता हूं। हमारे यहां कहावत है, जो कहते हैं, जो करके दिखाएं, उन्हें माइके लाल कहते हैं, और जो कहते हैं पीछे हट जाते हैं वह
माइकेलाल नहीं, हमारे यहाँ कहते हैं बड़ो संतरी और आ रहे हैं। क्रॉसफिट हम जो कहेंगे, मैं 24 घंटे संकल्प लेकर कमर में पेटी बांध कर तैयार रहता हूं। हाँ, ये जमाना कानून का हाथ में लेने का नहीं है, ये योग कानून का हाथ में लेने का नहीं है, लेकिन निरंतर स्वीकार वो नहीं करते जिनके पास कुछ होता नहीं, पीछे वो हटते जिनके पास कुछ होता नहीं। मैंने सुना है एक वीडियो, तथाकथित वीडियो के माध्यम से, एक कोई कलिकाल का कालनेमी बाबा के माध्यम के चाटुकारों से वो अपने आप को कली अवतार मान रहा है। अरे क्या वो वेद पुराणों की आवाज को धोखे चाट के पी गए क्या? अपने आप को कली अवतार बोल रहे हैं। क्या वो हमारे पुराण शास्त्र गलत है? संबलपुर में ऐसे तो विष्णु दत्त के यहां यही नाम है, फलाने फलाने शर्मा के यहां जन्म लेंगे, वो है कली अवतार हो। कृपया आप मुझे बता दो, संबलपुर है कहां? लेकिन वो कली अवतार हो कह रहा है मैं ही कली अवतार हूं। तेरा घर कली अवतार है क्या? तो कली अवतार लिखने से कोई कली अवतार नहीं होता था। लेकिन ये सत्य है कि जितने भी यहां जन्मे हैं, जितने यहां बैठे हैं, ये सब कली अवतार के ही महापुरुष बैठे। उसमें इकलौते आज के लिए नहीं है। मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं, समायोजन की बात कर रहा हूं। जितने भी यहां समाज जितने बैठे हैं, चाहे हमारी माताएं बैठी हो, चाहे बहन बैठे हो, चाहे भाई बैठे हो, चाहे हमारे पिता तुल, दादा तुल, गुरुदेव तुल, या जितने भी हमारे मानव जाति बैठी है, ये सब कली काल के अवतार महापुरुष हैं। सब एक न किसी ज्ञान के विशेषज्ञ बैठे। लेकिन जिस तरह के पुराण शास्त्रों में विद्वान महापुरुषों के बीच में ये दास की बात जा रही है, आप अवश्य सुनें। मैं फिर घोषणा करता हूं, हम कब मिले थे कब नहीं मिले थे मैं ये अब नहीं कहता हूं। बहुत पुरानी बात हो गई, इस बात को कोई भी सिद्ध नहीं कर पाएगा। लेकिन कृपया जब से लेके आज तक मैंने कभी भी महाराज जी को या जिन महाराज जी का जो हमको चैलेंज आया, जिनने संकल्प किया, जिसने अपने हाथ उठाकर के घोषणा की, मैंने उनके सभी निमंत्रण स्वीकार किए हैं। मैं स्वीकार करता हूं और हाथ उठा के कहता हूं स्वीकार करता हूं और संकल्पित हूं। आप में दम हो तो मात्र एक मेरी बात को मान लीजिएगा। पढ़े लिखे वर्ग का IAS, IPS जो रिटायरमेंट है, जिनकी सर्विस कार्यकाल पूरा हो गया हो, अपने न्याय मजिस्ट्रेट के पद से जिम्मेदारी उनकी पूरी हो गई हो और घर बैठे हो, ऐसे महापुरुषों को चयन करें और वो ही न्याय करेंगे। एक गद्दी लगा करके ऐसे महापुरुषों को बैठाया जाए और पढ़े लिखे युवाओं को बैठाया जाए, उनके बीच में पंडों का सभा का दरबार लगेगा और आप जिसको खड़ा करोगे उसकी मैं बल्दियत तो छोड़ो, 5-5, 4-4 पीढ़ी के नाम से बुलाया जाएगा। और पंडों का सभा के दरबार में कोई भी भक्त नहीं जाएगा, आपके ही दरबार होंगे, आपका ही रजिस्ट्रेशन टोकन जो भी चलाना और वो पट्टेधारी लोगों को ही बुलाया जाएगा। बस उसके बाद आशा यह करते हैं विद्वान समाज से, वो महापुरुषों से कि वश चाटुकता का खेल ना हो। यदि आपके अंदर थोड़ी सी इंसानियत है, थोड़ा सा भी आपके अंदर न्याय की दृष्टि है, तो बस न्याय का संदेश समाज के दे देना। जो देखा जाए
तुरंत समय घड़ी के अंतर्काल में कभी टाइम तो रखते जा नहीं सकते। एक दिन का ही हो सकता है, 2 दिन का हो सकता है, 3 दिन का हो सकता है। 3 दिन में 3 लाख लोगों को तो नहीं देखे जा सकते। वैसे तो हमारे यहाँ कहावत सुनी भी है, और कहावत का प्रैक्टिकल है। हमारी माताएं मैंने भी जब कोई भी पकवान बनाती है, कोई भी सब्जी को बनाती है, तो उसका एक दाना, एक पीस देती है और उठा के उतार लेती है कि हाँ ये सब्जी पक गई। और जब कोई जो व्यक्ति भोजन से बैठता है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहता कि ये पीस पका। इसका इतना बड़ा प्रैक्टिकल थर्मामीटर है। एक पीस से आपकी सभा में से 25-50 लोगों को मैंने मेरे नाम से, बल्दियत से बुला लिया, तो ऑटोमेटिक प्रमाण बनता है कि सत्य क्या, असत्य क्या है। मेरा विषय शराब पकड़ना, दारू पकड़ना, आदि चीजें पकड़ना हमारा कर्म नहीं है। इसका काम है कानून का, इसका काम है कानून का, इसका काम है प्रदेश की सरकार का, इसका काम है केंद्र सरकार का। जगह जगह थाना चौकी होने उनकी जिम्मेदारी है। हमें तो आवाज उठाना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। अड्डों के लिए मौके पे छापा लगवाना चाहिए। ये दारू जो जितने पकड़ते हैं ना, ये पकड़ रही, जितनी संस्थाएं पकड़ रही है, जितनी पकड़ रही है, पकड़वा रही है। देखो हमने ये 5 बोतल पकड़ी, देखो हमने 50 पकड़ी। ऐसे 4 चक्कू बाहर से खरीद लिए जाते हैं कि तू इस रोड से निकलना और मैं आपको पकड़ लूंगा। और संस्थान बजाओ ताली, और संस्थान लाल और पीला हला पहन लिया। ये मैं सब जानता हूं। 32 साल का इस माइंड में जो अनुभव है, ये 22 साल का तो स्वतंत्र और 32 साल का इतना दिमाग में भरा है कि क्या दुनिया में चल रहा है सब इस खोपड़ी में है। और तुम मुझे दिखा रहे हो, मुझे दिखा रहे हो कि हमने ये किया, वो किया। काम अच्छा कर रहे हो, नेक काम कर रहे हो, लेकिन किसी के ऊपर अंगुली उठाने का काम की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आप कोई न्यायाधीश नहीं हो, आप कानून नहीं हो। हाँ, प्रेरणा दीजिए, यदि हम गलत है पत्राचार करो, केंद्र सरकार को करो, प्रदेश सरकार को करो, जिले स्तर के अधिकारियों को करो। जब आपके यहाँ पर एक ऐसा दरबार चलता है, इसका शोध किया जावे, इसका परीक्षण किया जावे, सही हो तो रखा जावे, फर्जी हो तो बंद करा के जेल में डाला जावे। मैं आपका समर्थन करता हूं। यदि इस बात का आपने कभी कोई पत्राचार किया हो तो मैं तुम्हारे कदम में कदम मिलाकर, हाथ पकड़कर तुम्हारा साथ दूंगा। और ऐसे लोग, चाहे उस लड़ने में आप आते हो या हम, तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। तुम किसी को भी छेड़ रहे हो, किसी को भी कुछ बोल रहे हो। कौन माई का लाल है, किसने माई का दूध पिया है, किसने अपनी माँ के आंचल का दूध पिया है, किसने अपनी माँ के स्तन का, ये क्या है? ये पढ़े लिखे लोगों के शब्द है। एक ही शब्द बनता है, जिसकी बात का ठिकाना नहीं उसका किसी का ठिकाना। अरे बड़ा बड़ा पोस्टर आजकल सोशल मीडिया पर का, कल शक्ति पुत्र महाराज जी पाखंड वादियों के लिए इंटरव्यू देंगे, जैसे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हो, जैसे हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी कल आने वाले हो। क्या गजब! अरे दम है, सामने बोलो ना। अभी आ जाओ यूट्यूब पर, आमने सामने एक लाइन अपनी लिंक अपनी दीजिए, हमारे यहाँ से एक लिंक हम आपको देते हैं, आमने सामने बैठ जाओ और कॉल खाना चालू कर दो, पता लग जाए। नहीं, किसी चैनल को निमंत्रण कर लो, पैसे भगवान आपके पास है। और ऐसा भी नहीं कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं, कोई चैनल तय कर लो, उस पर आकर बैठ लेते हैं, बैठ छेड़ लो, आ जाओ आपके साथ। इसलिए महाराज जी, मेरा करबद्ध आपसे प्रार्थना एवं निवेदन है,
मैं नहीं कहता कि मेरा वीडियो हटा दो। कल तुम्हारे चेलों ने कहा वाह पंडोकर सरकार जी तो माता भगवती का चमत्कार हो गया, चैतन्य कर दिया है। क्या किराए की टट्टू ये भाड़ुआ बोल रहे हैं, इनको अकड़ बकड़ है नहीं है। महाराज घुस गए चूहा की बिल्ली के होल में, चूहा के बिल्ली में, अब बिल्ली घुस गई डुबनिया में और भड़ुआ बोल रहे ये वाह महाराज जी का चेतन हो गया। अरे मैं जब से चेतन हूं तब तो तुम जन्म भी नहीं लिए। पंडोकर सरकार ने कहा कि मुझे आपके पास एक शक्ति है। मैंने हाँ कहा, तुम्हारे वीडियो में तुम कुछ कह रहे हो, मैं ऐसा पंडोकर सरकार की तरह किसके पास था ये? करण के पास। वाह 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 वाह, कितने गुरुओं का आपने अनुसरण किया, कुछ तो है, सत्य बोला। अरे अपना एक बाण को रखे हो अर्जुन को निपटावे के नाने छोड़ दो तो अपने बाप के हुक्म जल्दी छोड़ो। तुम्हारा कुंचो बाण को 7 जगह से नहीं तोड़ा और यही गाड़ के धरूंगा नीचे, वापस भी नहीं जाएगा तुम्हारे तक। तुम्हारे आने वाला नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूं। और जिस भगवती को आप वोट लिए हैं वो मेरी माई है। मेरे प्रभु श्री हनुमतलाल जी महाराज माई के आगे झंडा लेके चलते हैं और जिसको अपने कुटिया में आश्रम में 2 तरफ हनुमान जी की फोटो लगा रखी है, ऊपर मेरे दद्दा को लगा रखा है, तभी बेटा आप सुरक्षित हो। कब के तुम पट गए हो तो कब के तुम्हारी जो शक्ति वो पट गई हो। लेकिन हम माई के लिए नहीं कर रहे, ये तो शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। माता भगवती को प्रणाम दुर्गा को करता हूं, वो मेरी आदि शक्ति जगदम्बा मेरी माई है, मेरी माता है, मेरी मां है। लेकिन तुम किसी की एक शक्ति रोक के रखी आपने, मैं उस शक्ति को 24 घंटे पैर के नीचे दबा के रखता हूं। ध्यान रखे शक्ति को तुम्हारा। तुम जो 11 बजे नहीं कहोगे, हम तो पूछो क्या कहोगे? ए पंडोकर सरकार पाणो घर, हमने संगनाद किया है, हम भी संगनाद करते हैं कि महाराज शक्ति पुत्र जी अभी तुम सही से गायत्री मंत्र भी नहीं पढ़ पाओगे। तुम 3 घंटे स्पीच दी, 3 घंटे में कोई एक श्लोक नहीं बोले, वो कोई धर्म ग्रंथ का कोई आख्यान नहीं बोले, मात्र आदर रोक दिए। और ना तुम हनुमान हो और ना तुम दुर्गा जी हो, ना मां काली हो, ना कलकत्ता वाली, ना कोई नहीं हो। तुम एक सीधे सीधे साधारण एक मानव हो, मानव मानव की तरह हो। हवा में मत उड़ो कि हम कली अवतार हैं। और तुम 11 बजे यही कहोगे मेरा संगनाद हो गया है, पंडोकर सरकार बौखला रहे हैं। पंडोकर सरकार नहीं बौखला रहे, दम वो बौखला, तो तुम में दम है तो बौखला रहे, अब जल्दी आ जाओ। अब तुम में दम है कि हम में दम, पैसा तो वाह वाह ये दमोई के सागर 88 से आए। आप नहीं करते, आप अच्छे करते हैं, आप पता लगा लो, आप अच्छे व्यक्ति हैं। आप महाराज जी का कहे शब्द की वजह तुम्हारा है। आपको में तुमने कही तो सीलो जाने का बोलना चालू करेंगे, पता भी नहीं पड़ेगा। बोलिए उसके बाद हमारा रूप दे दिया, फिर आप बोलोगे जवाब तुम्हें देश का तो देसी लो, विदेशी चाहो तो विदेशी लो, जैसे चाहो उनको जवाब तुम, जैसी तुम्हारी खुराक होगी वही पूजा की जाएगी। नौवेद चाहो तो नौवेद मिलेगा, नहीं तो सीधा तो ये तो है ही आशीर्वाद। तुमने यूं किया, हमने भी ऐसे ही किया। जब हम कह रहे बोलिए पंडोकर सरकार की जय, बोले सर्वदेव हनुमान महाराज की जय। जय श्री राम। एक शक्ति तुम्हारे पास है, हमने इसलिए 2 महीने चयन किया आपके लिए, क्योंकि
क्योंकि जिंदगी में जो आया है वो जाएगा, जरूर 7 दिन में जाना तय है। भविष्य लिखवा लो। हम बचपन में खेल खेलते थे, जाओ मैं तुम्हारा भविष्य बताता हूँ, तो क्या वो तुम 7 दिन में लौटना जाओ। अब 7 दिन में दुनिया जाओ तो दुनिया आओ, तो तुम्हारे बाप, तुम्हारे दद्दा, तुम्हारे नाती पोता, तुम्हारा चेला चाटे काऊ की औकात नहीं कि जितनी भरी राम ने चाबी उतना चले खिलौना। न इसमें कोई माई चला, न राई घटाए, न राई बढ़ाए। 2 महीने तो दे रहे हैं। हमारा तो यही यहां से घोषणा है, तुम्हारी उधर से संगनाथ है, हमारी जो संगनाथ तुम्हें नवंबर दिसंबर था, तुम जैसे